अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक तो अभी मैंने अपना व्लॉग वॉइस ओवर किया, एडिट किया और उसको अपलोड होने के लिए लगा दिया। बच्चों को मैंने सुला लिया था। और ये क्लिप मैं किसी की मोटिवेशन के लिए रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी को देख के मोटिवेट होते हैं। अगर कोई डाइट कर रहा है तो वो देख के मोटिवेट हो जाएगा, इसलिए मैं ये क्लिप लाजमी रिकॉर्ड करती हूँ। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो घर के काम कर कर के थक जाती हैं, फिर रात को थक के टूट के लेट जाती हैं कि अब नहीं कुछ भी हो सकता, वॉक नहीं हो सकती। तो थोड़ी सी मोटिवेशन है कि उठें, अपने आप के लिए आधा घंटा एटलीस्ट निकालें और अपनी वॉक जो है ना उसको कंप्लीट करें। तो जब भी मैं ऊपर वॉक करने के लिए जाती हूँ, मैं अपनी वाटर कैन साथ लेके जाती हूँ, ताकि मैं साथ साथ पानी भी पीती रहूँ और मैं हाइड्रेट रहूँ। वॉक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई। 40 मिनट की मैंने आज वॉक और एक्सरसाइज दोनों मिक्स करके की तो थी। मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए। अगर आप अपनी ज़ात के लिए आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते हो तो क्या फ़ायदा आपके घर को मेंटेन रखने का, हर काम को टाइमली करने अपने का, बच्चों के काम टाइमली करने का, हस्बैंड के काम, जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती। तो नीचे आके मैंने अपना अजवाइन वाला ज़ीरे वाला कहवा पिया। ये मेरा लास्ट वाला काम होता है। एक बात आप हमेशा याद रखें कि अगर आप सेट हैं तो फिर हर काम जो है, घर, आपके हस्बैंड के काम, सब कुछ खुद ब खुद ही टाइमली हो जाता है। अभी मैं जब कहवा पी रही थी, मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे छोटी सी ना चोट लगी है, मतलब कट लग गया। मुझे नहीं पता कि कैसे लगा, कब लगा, काम करते हुए कहीं से लग गया। और जब इस तरह के काम होते हैं फिर एहसास होता है कि हम बड़े हो गए हैं, हम जो है ना वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं। जब छोटे होते थे इतनी सी चोट पे रो रो के बुरा हाल हो जाता था, और अब ये टाइम है कि कुछ हो भी जाता है तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से लगा, कैसे लगा। तो इसी को ही लाइफ कहते हैं। तो ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। मैं 3 बच्चों की मॉम हूँ और मेरे तीनों बच्चे जो हैं 5 ईयर्स से छोटे हैं। 2 बेटियां मेरी माशाल्लाह से स्कूल गोइंग है और एक बेटी मेरे पास होती है। तो आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के बालों को किस तरह से बांधती हूँ कि उनके बाल टूटते भी नहीं हैं और ग्रोथ उनकी अच्छी होती है। जब भी आप अपने बच्चों के बालों को बांधते हैं तो हमेशा सकरंची यूज़ किया करें, और वो भी सिल्क की। अभी मैंने अपनी बेटी का बन बनाया। अगर आपको समझ आ जाती है प्रैक्टिस करके तो हर किसी को समझ आ जाती है। इस तरह से अगर आप अपने बच्चों के बाल, अपने बाल बांधते हैं, आपके बाल कभी भी नहीं खुलेंगे जब तक आप खुद नहीं इनको खोलेंगे, और टूटते भी नहीं है। तो सुबह सुबह भाग दौड़ लगी होती है कि ये चीज़ अंदर से ले आओ, वो चीज़ अंदर से ले आओ। पहले मेरे हस्बैंड ड्राइंग रूम में सोया करते थे और अब गर्मियाँ आ गई तो वो भी रूम में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि एसी लगाना होता है और ड्राइंग रूम में एसी नहीं है। तो वो इस टाइम रूम में सोए होते हैं और साथ मेरी छोटी बेटी जो है वो भी सोई होती है। तो फिर हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करते, हम लोग बाहर सेहन में ही रेडी हो जाते हैं। तो अगर वो मेरे आराम का ख्याल रखते हैं तो मुझे भी उनके आराम का ख्याल रखना चाहिए। पहले तो मैं इनको रूम में रेडी करती थी, और जब से मेरे हस्बैंड रूम में शिफ्ट हो गए हैं तो फिर मैं इनको बाहर ही रेडी कर लेती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं तो सोने के लिए लेट जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड फिर उठ जाते हैं। उन्होंने काम पे जाना होता है, दफ्तर जाना होता है, तो वो फिर खुद ही उठ के रेडी होके तो चले जाते हैं। वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते कि उठ के नाश्ता बना दो, या छोटे मोटे जो काम होते हैं वो उठ के मेरे कर दो, क्योंकि मैंने हर चीज़ उनकी पहले रेडी करके रखी होती है। कपड़े प्रेस करके रखे होते हैं, जूते साफ करके रखे होते हैं, हर चीज़ उनकी मैनेज करके रखी होती है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो भी सुबह उठ के रूम में से बाहर आके रेडी होके चले जाते हैं, वो भी हमें डिस्टर्ब नहीं करते। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं बाहर खड़ी होके उनके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक देती हूँ। फिर मैं अंदर आके जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कॉम्ब वगैरह बाहर लेके गई होती हूँ, वो ला के अपनी जगह पे रखना होता है। बच्चों की जो हेयर सेसी मैंने उतारी होती है बालों में से, तो वो ला के उनकी जगह पे रख देती हूँ। छोटे छोटे से काम होते हैं जो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, गुम हो जाती हैं, मिलती नहीं है। जैसे कॉम्ब वगैरह कहीं गिर जाता है, चीज़ों के नीचे घुस जाता है, मिलता नहीं है। बच्चों की हेयर सेसी इसी तरह से गुम जाती है। तो बचपन जो होता है ना वो बड़ी एक अनमोल यादें होती हैं, बड़ा अनमोल वक्त होता है। अगर आप अपने बचपन में हैं, अपने बहन भाइयों के साथ हैं, तो इसको भरपूर इंजॉय करके गुजारें। मैं भी सोचती हूँ कि काश वो टाइम वापस आ जाए जब हम 5 बहन भाई इकट्ठे थे, हमारे दादा अबू पास थे, हमारी मामा थी। हम बहुत छोटे थे जब हमारे बाबा की डेथ हो गई थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दें, आमीन। बस दादा अबू थे हमारे और हमारी मामा थी। दादा अबू काफ़ी साल हमारे बीमार है, उनको संभालना, उनके साथ मजाक करना, उनके साथ खेलना, काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा। और अब ऐसा लगता है कि जैसे वो ख्याल था, वो लोग दुनिया में आए ही नहीं, वो लोग हमारी ज़िंदगियों में नहीं आए, इतना टाइम गुजर गया है। आई डोंट नो, मेरे साथ ऐसा होता है कि हर किसी के साथ ऐसा ही है कि अब ऐसा लगता है कि वो जो टाइम था, वो जो बचपन था, शादी से पहले वाला टाइम था, कभी आया ही नहीं था, ख्वाब ख्याल से ही बन गए हैं। तो खैर एनीवेज, यहाँ पे अभी मैं अपना नाश्ता करने लगी हूँ। मैं अपना नाश्ता 2-3 बजे करती हूँ, जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। उनको नाश्ता करवाने के बाद घर के बाकी सारे काम करने के बाद, जैसे क्लीनिंग करनी हो, नाश्ता बनाना हो, सारे काम ख़त्म करने के बाद बच्चों को ट्यूशन भेजना होता है 1-2 बजे, फिर मैं अपना नाश्ता करती
करती हूँ। मुझे अपने पूरे मील्स में से नाश्ता बनाना और नाश्ता करना सबसे बेस्ट लगता है। बहुत सारी माएँ ऐसी होती होंगी जो बच्चों की छोड़ी हुई रोटियाँ, पराठे, बलों वाले पराठे उठा के चाय में डिप करके सालन के साथ खा जाती होंगी और वही उनका नाश्ता होता होगा। लेकिन ऐसा करने से आपका अगर वेट बढ़ता है ना, तो आपको कंट्रोल करना चाहिए खुद पे, अपनी भूख पे और अपनी क्रेविंग्स पे। मैं 3 बच्चों की मॉम हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। कहते हैं ना कि हार नहीं माननी चाहिए, लगे रहो, गिरोगे, उठोगे, फिर करोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फाइनली एक ना एक दिन उस चीज़ को पालोगे। तो क्योंकि मेहनत में ही अज़मत है, तो आपको मेहनत तो करनी होती है हर चीज़ के लिए। आपको अच्छी लाइफ अच्छे दिन गुजारने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी होती है, फिर जाके आपकी जो लाइफ है वो परफेक्ट होती है। तो अभी यहाँ पे बच्चे ट्यूशन गए थे, नाश्ता किया और मेरे पास ये थोड़ा सा फारिग टाइम होता है, तो मैं उठ के जल्दी से किचन में आ गई थी। आगे ईद आ रही है, बकरा ईद, और मसाले सारे रेडी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने अपने जो मसाले वाले बॉक्सेस थे, मसाले वाले 2 कैबिन है, उनको फारिग किया, उनमें से सारा कुछ बाहर निकाला, जो कुछ एक्सपायर था उसको निकाला और जो कुछ रिफिल होने वाला था उसको रिफिल किया। अच्छा, मैं जो भी चीज़ रिफिल करती हूँ ऊपर से उसी का ही टैग उतार के बॉक्स के ऊपर चिपका देती हूँ। इससे पता होता है कि कौन सी चीज़ कब एक्सपायर होगी और कितनी देर तक ये चीज़ चलेगी और इस बॉक्स के अंदर कौन सी चीज़ रखी हुई है। मसालों वाला कैबिन एक इस तरह का है कि आप इसको जितना मर्जी ऑर्गेनाइज कर लें, ये कुछ अरसे के बाद इसी तरह ही हो जाता है। शायद हमारा ये जो कैबिन है पहुंच में भी आता है, तो बच्चे भी इसके साथ लगे रहते हैं, इसलिए कुछ इसका ज़्यादा ही बुरा हाल हो जाता है। बच्चों का बचपना आंख झपकते ही ख़त्म हो जाना, जैसे आपका बचपना ख़त्म हो गया था वैसे इनका भी ख़त्म हो जाना। तो बच्चों को डांटने की बजाय अगर आप उनको थोड़ी सी आज़ादी देते हैं ना, तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पे खुद ही कंट्रोल पा जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने शीट वगैरह को वॉश करके सारे जार जो है ना, जो वॉश होने वाले थे उनको वॉश किया, बाकी बस गीले कपड़े के साथ साफ़ किए और इस तरह से मैंने इस कैबिन को ऑर्गेनाइज़ किया। वीडियो में तो बिल्कुल थोड़ा सा काम लग रहा है और बिल्कुल थोड़ा सा टाइम ही लगा, लेकिन रियल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया छोटी छोटी चीज़ों को देखने में, एक्सपायर हैं, कब एक्सपायरी होगी इनकी, कैसे कैसे इनको साफ़ करना है, रीफिल करना है, काफ़ी टाइम मेरा लग गया था। लेकिन जो लास्ट सेटिस्फेक्शन मुझे मिली उसका तो लेवल ही कुछ और था। हम में से अक्सर लोग पास्ट में जीते हैं कि हमारी जो पास्ट में लाइफ थी वो ज़्यादा अच्छी है और जो आजकल लाइफ चल रही है, जो हमारा फ्यूचर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो पास्ट में जीने का कोई फ़ायदा नहीं, ना तो आपने पास्ट में वापस चले जाना है और ना ही आपका पास्ट वापस आ जाना है। जो है, जो आज मौजूद है उसी पे शुक्र अदा करेंगे तो आपका दिल हल्का हो जाएगा और आप उसी में ही खुश रहना सीख जाएंगे। मसालों वाला बॉक्स मैंने खाली किया, उसको भी मैंने वॉश करके तो ड्राई होने के लिए रख दिया और मसाले सारे मैंने निकाल के प्लेट्स के अंदर डाल दिए थे ताकि उनको भी थोड़ी सी धूप लगवा लूं। आजकल मौसम इस तरह से है कि हर मसाले को ना कीड़ा लग रहा है, तो इसलिए इसकी डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी थी। अगर एक मसाले को कीड़ा लगा उसको बाहर ना निकाले, तो बाकी जितने भी मसाले होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली कीड़ा चला जाता है और चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। रिज़्क को वेस्ट करना वैसे भी बड़ी बुरी बात है, रिज़्क वेस्ट करना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। 3 बच्चों के साथ बाकी जो घर के इजाफी काम होते हैं, जैसे छोटी मोटी इजाफी क्लीनिंग होती है, डेली कोई ना कोई मैं कर रही होती हूँ, तो वो किस तरह से मैनेज करती हूँ। जब बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं तो घर में इतना सन्नाटा होता है, दिल करता है कि बैठ के मोबाइल देख लूँ, थोड़ा सा मी टाइम ले लूँ, लेकिन काम जो होते हैं ना वो चीख चीख के आवाज़ें दे रहे होते हैं कि आ जाओ, हमें भी कर लो, हमें कब करोगी। तो वो भी तो करने होते हैं और खुद ही करने होते हैं, चाहे आप जल्दी कर लें, लेट कर लें, और करने तो खुद ही, कोई भी आके आपकी हेल्प नहीं करता। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाना बना के खाना होता है, कोई भी आपको पका पकाया प्लेट में नहीं दे जाता। तो हर काम आपको खुद ही करना होता है, चाहे आप जल्दी करो या लेट करो। तो वो बेस्ट टाइम होता है जब बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, घर में काफ़ी खामोशी होती है, तो इस टाइम पे जो इजाफी काम होते हैं वो मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। आजकल तो वैसे भी ईद की छोटी मोटी तैयारियां स्टार्ट की डेली कोई ना कोई इजाफी काम कर रही होती हूँ, तो वो जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं उसी टाइम में मैनेज करती हूँ। मसाला बॉक्स मेरा खुश्क हो गया था तो उसको मैंने साथ ही रिफिल करके उसकी जगह पे रख दिया, क्योंकि जो काम लटकता है ना वो लटक ही जाता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि जो मैंने काम स्टार्ट किया उसको साथ ही साथ खत्म करूँ। बच्चों वाले घरों में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई काम स्टार्ट करो तो बच्चे बड़ा तंग करते हैं और वो काम वहीं का वहीं रह जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो काम मैंने स्टार्ट किया उसको साथ ही ख़त्म कर दूं, ताकि मुझे दोबारा से उसी काम की तरफ जाना ना पड़े। यहाँ पे जितने भी मसाले थे सारे जैम वाले जार्स हैं, यहाँ पे कॉफ़ी वाले जार्स हैं जिनके अंदर मैंने रिफ़िल किए हुए हैं।
तो इस तरह के जितने भी बॉक्सेस आते हैं जैम के या फिर कॉफ़ी के, तो उनको आप संभाल के रख के तो उनको यूज़ कर सकते ऑर्गेनाइज़र के तौर पे। तो बहुत सारी मेरी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि आप किस तरह से इतनी एक्टिव रहती हैं, हमारी तो बैक में पेन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसकी एक रीज़न ये है कि मल्टीविटामिन्स लेती हूँ। यहाँ पे मैंने विटामिन डी की भी ली है टैबलेट, और साथ मैंने बालों के लिए भी ली है, और ये मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो उन्होंने जो मुझे रिकमेंड किया मैं वही खाती हूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से मशवरा करें, जो वो आपको कहती हैं वही आप जो है ना वो टैबलेट यूज़ करें। क्योंकि हर बॉडी की नीड जो है ना वो डिफरेंट होती है, किसी को किसी किस्म की टैबलेट यूज़ करनी होती है और किसी को किसी और किस्म की। और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मैंने सी सेक्शन के टाइम पे अपनी बैक में कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाया, तीनों टाइम ही, तीनों सी सेक्शन के टाइम पे मैंने बेहोशी करवाई थी। तो जब भी आप अपनी बेडशीट को बिछाते हैं तो बेडशीट को मैट्रेस के नीचे लाजमी दे दिया करें, इससे बेडशीट जो है ना वो कट्ठी नहीं जल्दी होती, काफ़ी टाइम तक सीधी रहती है। तो बेड के अगली साइड पे मैंने ये एक सीटी रखी हुई है छोटी सी सोफे की, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से झाड़ लिया। चटाई मैंने उठा दी क्योंकि आज मैंने अपने रूम को ज़रा डीपली क्लीन करना था, क्योंकि बच्चे सारा दिन 6 के 6 बच्चे यहीं पे खेल रहे होते हैं। तो जहाँ पे बच्चे खेलते हैं वहाँ पे गंद कैसे नहीं हो सकता, इसलिए मैंने हर चीज़ उठा के बच्चों को साथ लगा के तो अच्छे तरीके से रूम की क्लीनिंग की। तो यहाँ पे 6 के 6 बच्चे आपको मेरे आगे पीछे ही घूमते नजर आएंगे, क्योंकि वो पास बैठ के टीवी देख रहे थे और मैं नीचे से क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि ये उनका स्क्रीन टाइम था। और मैं आके तो अंदर सफाई करना स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपको पता है कि मदर्स का कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता, जब भी उनको टाइम मिलना या मूड होता है तो उसी टाइम पे काम करना होता है। खुद को एक्टिव रखने के लिए, अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी होती है कि आपने हर काम को करना होता है। अक्सर ये हम लोग करते हैं कि काम जो है ना वो छोड़ देते हैं, पेंडिंग पे कर देते हैं कि अच्छा चलें ठीक है बाद में कर लूँगी, कल कर लूँगी, फिर कर लूँगी, तो वो काम जो है ना लटक जाता है, वो नहीं होता। जब आप स्टार्ट करती हैं तो फिर काम को पूरा किया करें और ख़ुद को हमेशा मोटिवेट करती रहा करें। हम लोग बैठे रहते हैं, कामों को देखते रहते हैं कि अच्छा अभी मोटिवेशन आती है तो फिर स्टार्ट करते हैं, कहीं से मोटिवेशन मिलती है तो फिर काम को शुरू करते हैं। कोई भी आके आपको मोटिवेट नहीं करता, आपको खुद को मोटिवेट करके अल्लाह का नाम लेके कामों को स्टार्ट करना होता है। और हमारा तो दिन इसी तरह से गुजरता है कि जब सुबह 6 बजे 5 बजे आँख खुलती है तो कामों से डे स्टार्ट होता है, और रात को 10 11 बजे 12 बजे तक कामों से डे का लास्ट होता है। और तो आई थिंक हर मदर की यही रूटीन होती है। यहाँ पे मैंने हल्की हल्की सी डस्टिंग भी कर दी, और यहाँ पे जो मैंने सोफ़े की सीट रखी हुई है ना, इसको पहले मैंने खुश्क कपड़े से झाड़ के साफ़ किया, फिर मैंने गीला प्लेन कपड़ा करके ऊपर मारा और इतनी ज़्यादा डस्ट निकली। तो उसके बाद बारी थी ये चटाई को क्लीन करने की। मैंने इसको बिछा के ऊपर गीला कपड़ा करके सर्फ वाला अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ कर ली, क्योंकि बच्चे इसी के ऊपर बैठते हैं और जर्म्स होते हैं। जूता लेके तो उसके ऊपर कोई भी नहीं चढ़ता, लेकिन बच्चे जब नंगे पाँव खेलते हैं आके इसके ऊपर चढ़ते हैं तो जर्म्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डीपली क्लीन किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लीनिंग मेरी डन हो गई थी। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये था मेरा आज का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।